हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए एक केस लेके आया हूँ जिसका नाम है केरला बाइकर मर्डर केस। 16 अगस्त 2018 को राजस्थान पुलिस के पास एक कॉल आती है। ये कॉल थी जैसलमेर के एक रेगिस्तान से। पुलिस को ये बताया जाता है कि जैसलमेर के रेगिस्तान में एक लाश डिस्कवर हुई है। जब पुलिस वहां जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उन्हें ये पता चलता है कि ये जो लाश है ये केरला के कन्नूर के रहने वाले एक इंटरनेशनल बाइकर जिनका नाम असबाक मोन होता है, उनकी है। दरअसल असबाक मोन कन्नूर से जैसलमेर आए थे। उनका एक इवेंट था एक बाइक रेसिंग जिसका नाम था इंडिया बाजा मोटर स्पोर्ट रैली। अब इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करना था। पार्टिसिपेट करने के 3 दिन पहले वो रेगिस्तान के एक ट्रैक पे जाते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन करने। अब वो वहाँ पे जाते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन करने। उनके साथ उनकी बीवी होती है और कुछ दोस्त होते हैं। बीवी का नाम उनकी सुमैरा परवेज बताया जाता है। अब जो बीवी और दोस्त थे वो वापस आ जाते हैं। अब जो असबाक मोहन होते हैं वो वहीं पे रुकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद वो वापस नहीं आते हैं। फिर क्या होता है, जो लोकल्स थे वहाँ के वो डेड बॉडी उनको एक वो डेड बॉडी मिलती है और वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस जो अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करती है वो ये बताती है कि ये इनकी जो डेथ है वो ड्यू टू डिहाइड्रेशन हुई है और उसका काज वो नेचुरल बता देते हैं। तो जो ये केस था ये फिर क्लोज हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल डेथ थी, इसका कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी। फिर केस क्लोज कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो असबाक मोन के पेरेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ सही नहीं लगती है कि ड्यू टू नेचुरल कॉज हमारी बेटी की डेथ हुई है। वो जैसलमेर के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस को रीओपन किया जाए। वहाँ के एक जो पुलिस ऑफिसर थे वो बहुत ही अच्छे थे, ईमानदार थे, स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने क्या किया, इस केस को दोबारा ओपन किया। आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि जो डेथ का पहले काज बताया गया था कि जो डेथ हुई है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है, वो बिल्कुल गलत था। अब जब पुलिस आगे और इन्वेस्टिगेशन करती है उन्हें ये पता चलता है कि जो डेथ हुई थी ये असबाक मोन की, ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर था। इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर जिसने पूरा इसमें मर्डर प्लान किया था वो जान के आप शॉक हो जाएंगे। जिसने ये मर्डर प्लान किया था, जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, वो थी सुमैरा परवेज, असबाक मोन की अपनी बीवी, और उसके साथ मिले थे असबाक मोन के दोस्त। आगे फर्दर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो मौत हुई है वो डिहाइड्रेशन से नहीं हुई, और जो एक्चुअल कॉज था वो ये था कि किसी भारी ऑब्जेक्ट से असबाक मोन के गले पे वार किया गया था, उस वजह से उनकी मौत हुई थी। और आगे जो असबाक मोन की बाइक थी वो हमें डेजर्ट में मिली थी। असबाक मोन गायब था। और सबसे शॉकिंग तो यही था कि जो असबाक मोन था उसकी मिसिंग रिपोर्ट ना उसकी बीवी ने और ना उसके दोस्तों ने लिखाई। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक असबाक और उसकी बीवी सुमैरा में इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी कि उन दोनों का रिश्ता जो था वो खराब हो गया था, एकदम लास्ट एंडिंग पॉइंट पर आ चुका था। और सुमैरा में इतनी नफरत असबाक के लिए पैदा हो चुकी थी कि जो सुमैरा थी उसने असबाक की जान ले ली। ये सब देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो सुमैरा है वो अकेले असबाक को नहीं मार सकती थी, उसके साथ असबाक के दोस्त भी मिले हुए थे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो पुलिस है वो असबाक के 2 दोस्तों को अरेस्ट करती है बेंगलोर से। अब जो सुमैरा परवेज होती है वो पुलिस से काफ़ी टाइम से भाग रही होती है, लेकिन पुलिस उसे साइबर सेल की मदद से पकड़ लेती है। और 2025 में जो नई अपडेट इस केस के बारे में आई, जो सुमैरा परवेज है वो हाई कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई करती है और ये रीज़न देती है कि उसका छोटा बच्चा है, उसके ध्यान रखने के लिए उसे बेल चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट उसकी जो बेल है उसको रिजेक्ट कर देता है। इस केस का ट्रायल अभी भी कोर्ट में चल रहा है, कुछ एक्यूज अभी भी फरार हैं और कुछ का ट्रायल चल रहा है। इस केस की फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आई है। अगर कुछ भी इस केस की नई अपडेट होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा केस। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नए केसेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।